अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने कंजप्शन फंक्शन देखा, ठीक है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव हैं। उनके अलावा हमने ग्राफिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी, ठीक है, केन्स के अकॉर्डिंग। आज हम केन साइकोलॉजिकल लॉ देखेंगे, ठीक है। जो डायग्राम्स हमने कल की थी वो केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन के अंदर ही आती हैं, ठीक है, इंक्लूड होती हैं। अब जो हमने कल पढ़ा था हम कंजप्शन फंक्शन, वो बेसिकली आपका केन्स कंजप्शन केन्स की थ्योरी थी, ठीक है, कंजप्शन से रिलेटेड। उसमें क्या कहता है वो कि एवरेज टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ पीपल इज दिस, व्हेन एवर द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज दे इंक्रीज द कंजप्शन बट नॉट एज मच देयर इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। जब हमने ग्राफिकली इसको देखा था तो हमने देखा था कि आपकी एक टेबल फॉर्म में जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि एक साइड पे कंजप्शन है और एक साइड पे सेविंग है, और जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रही है वो इतनी नहीं बढ़ती है बाद में जितनी कि आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट आप जो है वो सेव भी करते हो, ठीक है। पहले आपकी सेविंग नेगेटिव थी, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप अपनी कंजप्शन को भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप कंजप्शन को बढ़ा रहे हो, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा रहे जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो ये लॉ जो है आपका केन साइकोलॉजिकल लॉ जो है वो यही स्टेट करता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है लोगों की, वो अपनी कंजप्शन भी इंक्रीज़ करते हैं, पर उस प्रोपोर्शन से नहीं करते जितनी उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। थस अकॉर्डिंग टू केन्स लॉ ऑफ कंजप्शन, आपकी कंजप्शन जो है वो इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, और आपके रिलेशनशिप क्या है कंजप्शन और इनकम का, इज़ एन इंक्रीजिंग वन, मीन्स के इनकम के इंक्रीज़ होने से आपकी कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगी, और इनका नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मीन्स कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है उतने परसेंटेज से या उतने यूनिट्स जो है वो आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं हो रही, इस वजह से नॉन प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्या था कि आपकी सेम जितनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उतनी ही आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ हो। देखिए, नॉन प्रोपोर्शनल मीन्स वेन एवर इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट इन द सेम वे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आपकी इनकम डिक्रीज़ होगी कंजप्शन भी आपकी डिक्रीज़ होगी, लेकिन सेम वे से नहीं होगी। ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आपके शॉर्ट रन को शो करता है, ठीक है। और जब भी आपकी कंजप्शन नहीं बढ़ेगी उस प्रोपोर्शन से, तो उसमें क्या होगा कि आपकी सेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। हमने यही देखा ना, जब आपकी कंजप्शन उस प्रोपोर्शन से नहीं इंक्रीज़ कर रही लेकिन आपकी सेविंग जो है वो उतने यूनिट्स बढ़ रही है, ठीक है। ये ग्राफिकली आपने इसको कल देख लिया था, ठीक है। अब उन्होंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर केन्स का क्या है, लॉ ऑफ कंजप्शन इज़ द नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम विच रिजल्ट इन द वैल्यू ऑफ MPC टू बी लेस देन 1। तो ये MPC लेस देन 1 क्या शो करते हैं कि आपके नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि अगर इनकम 150 है और आपकी कंजप्शन जो है वो 120 है तो इट्स मीन ये लेस देन 1 ही रहती है आपकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे देखें आपकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 ही है, और केन्स के लॉ में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो देखें वो सेम है, ठीक है। जब हम आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो चेंज हो जाएगी। जो लॉ हम नेक्स्ट करेंगे उसका डिफरेंट ही ये है, डिफरेंस ये है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे सिंपली उन्होंने आपकी चेंज इन बाय को लिया और चेंज इन कंजप्शन को लिया, ठीक है, उसको डिवाइड किया, और 0.6 जो मैंने आपको टेबल में दिखाया है कि आपकी जो क्या कहते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो लेस देन 1 है, ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी अजम्पशंस हैं कुछ लॉ की, ये वो सेविंग का रिलेशनशिप पहले नेगेटिव है देन वो पॉजिटिवली स्लोप होती है, ठीक है। शॉर्ट रन मॉडल है, द नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करते हैं कंजप्शन और इनकम का, ठीक है। आपकी जो हैबिट्स हैं, टेस्ट है, फैशन है, इनकम वगैरह वो चेंज नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सॉरी इनकम तो चेंज हो रही है, ठीक है।
और आपकी रिच कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पे पीपल जो है वो फ्री हैं रिगार्डिंग देयर डिसीजन, ठीक है, कंजप्शन और सेविंग के डिसीजन वो की चॉइस उन पे डिपेंड करती है। और आपकी इकोनॉमी में नॉर्मल कंडीशन है, हाइपर इन्फ्लेशन, नॉर ड्रॉट्स और नॉर वॉर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल इकोनॉमी आपकी चल रही है, ठीक है। ये था आपका केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है, या इसको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।